Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का है और सामाजिक अध्ययन में 8th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं एंड आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 9th चैप्टर को। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए बनाना, क्योंकि जब चीज़ों को अपने हाथों से लिखेंगे वो चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेगी। एक दिन में आपके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर बर्डन आएगा। ठीक है, इसलिए बार बार कहती हूँ नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 9th चैप्टर को, जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं यानी कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पृथ्वी का आकार देख लेते हैं। तो देखिए जो भी है अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं सब खींची तो पृथ्वी पर ही गई हैं, ये है ना, सब पृथ्वी पर ही तो रेखाएं, इसलिए सबसे पहले हम पृथ्वी के आकार को पढ़ेंगे। चलिए, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार है। यह ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। क्या है, गोला चपटाकार है। ठीक है, कैसा, गोला चपटाकार। लाइका आप अंडे का देखा है आपने, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पृथ्वी जो है अंडे के आकार की है, इसीलिए क्या कहा गया है, पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार है। यह ध्रुवों पर चपटी है। जो ध्रुव हैं इसके, ठीक है, ध्रुव जो हैं वहाँ पर ये चपटी है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, अतः इस आकृति को जियोइड क्या कहते हैं, पृथ्वी की आकृति को जियोइड कहते हैं। ठीक है, और जियोइड का अर्थ क्या है, पृथ्वाकार या पृथ्वी जैसा आकार। ठीक है, पृथ्वी त्रिविमीय यानी कि त्रियामी, पृथ्वी को त्रिविमीय या त्रियामी कहा जाता है क्योंकि इसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के तीनों आयामों से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, त्रियामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आयामों से दर्शाया जा सकता है, इसलिए पृथ्वी को हम त्रियामी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का आकार कैसा है याद रखिएगा, गोला चपटाकार है और ध्रुवों पर यह चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। और ये जो आकृति बनती है इसको हम जियोइड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन आपसे। चलिए देख लेते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। 2016 और 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अभी देख लेते हैं। पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कितने प्रकार की, आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक नंबर पे, पृथ्वी पर कितने प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, तो आपको आंसर देना है पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, याद रखिएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं ये हमारी वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं। इनको मान लिया गया है, क्या किया गया है कि मान लिया गया है कि पृथ्वी पर इस तरह की जो है रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए, क्या है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं। क्या है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी पर कितने प्रकार की, पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनका नाम है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए अक्षांश रेखा जो है आपसे कितनी बार पूछा गया है, लैटिट्यूड लाइंस, क्या, लैटिट्यूड लाइंस यानी कि अक्षांश रेखा। देखिए 2015 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 23 में, 22 में, 4 बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे भी एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। किसके, भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा क्या है, इस तरह से तो खींची है, ये भूमध्य रेखा है। और देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगी, रुकिए 1 मिनट। ठीक है,
आगे पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगी मैं आगे। पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, ठीक है। जीरो अक्षांश को देखिए क्या है, जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। यह अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए क्या, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पलट के पूछ सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं। जो आपको बताना है कि 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही है, दोनों के बस नाम मतलब आप समझ लीजिए एक ही बात है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा बस दो नाम हैं इसके, एक ही रेखा के दो नाम हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से गुजरती है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, देखिए मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी पर बिल्कुल समानांतर गुजरेगी ये क्या गुजरेगी? 0 डिग्री अक्षांश। क्या है ये? 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम लोग भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। किसके समानांतर होती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं एक तो है नहीं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी है? 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को। ये क्या करती है? ये पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से होकर गुजरती है और दो भागों में विभाजित करती है पृथ्वी को। कितने? दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा ये रहा आपका चित्र अक्षांश रेखाओं का, ठीक है। देखिएगा ये है 0 डिग्री अक्षांश। ये रेखा जो बीच में जा रही है जिस पे लिखा है आपका भूमध्य रेखा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश की, ये देखिए पृथ्वी को दो समानांतर भागों में बांट रही है। किसमें? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। किसमें बांट रही है? उत्तरी ध्रुव। ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। दो भागों में विभाजित करती है और पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से होकर गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं विषुवत रेखा कैसे चलती है। देखिए ठीक है, देखिए ये जो हमने विषुवत रेखा आपको दिखाई है, अलग से दिखाई है हमने आपको विषुवत रेखा, ठीक है। ये हमने आपको विषुवत रेखा दिखाई है अलग से, ये देखिए, ठीक है। अब इतना ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी को देखिए क्या है, भूमध्य रेखा के समानांतर होती है, ठीक है। और क्या है? 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती, किसमें? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, ठीक। इतनी बात ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, ये देखिएगा। हाँ, अब ये चीज़ जो है, मान लीजिए ये ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर ये रेखाएं जो हमने खींची हैं इस तरह से, ये क्या कहलाएंगी? ये अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ये देखिए जो हम आपको खींच कर बता रहे हैं, ये अक्षांश रेखाएं। और इसी पे फिर क्या है, अगर आपसे देशांतर रेखाएं पूछ ली जाए तो देशांतर रेखाएं जो इस प्रकार से पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई हैं, देखिए स्ट्रेट लाइनिंग के रूप में ऐसे, ये हो जाएंगी देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो अक्षांश रेखा कैसे होगी? ये अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, ये, ठीक है, ऐसे अक्षांश रेखाएं हैं। और ये हो जाएंगी हमारी देशांतर रेखाएं। देखिए
रुकिए 1 मिनट, देखिए, रुकिए, ये हो जाएंगी देशांतर रेखाएं। क्या हो जाएंगी ये हो जाएंगी देशांतर रेखाएं। ठीक है, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं और ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्या हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, आपको एक बार हम क्लियर बना के दिखाते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ये देखिए ये हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, अगर इसी पर हम आपको खींच के बताएं, देखिए इस तरह से जो ये रेखाएं जो इस प्रकार से खींची हैं पृथ्वी पर, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। देखिए देखिए, ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में हम कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। देखिए क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर, क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। ये जो होते हैं ये हम ऐसे खींचते हैं, ये अरे सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, ये जो हम ऐसे खींचते हैं, ये इनके बीच का जो अंतर है 1 डिग्री है। कितना है? 1 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 1 डिग्री है। और 90-90 डिग्री पर ये अक्षांश वृत्त होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। कितने? 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। डिग्री बोलेंगे, डिग्री नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर कितने होते हैं? 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। और देखिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। कितने होते हैं? 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। दूसरा क्या है, 2 अक्षांश रेखाओं की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 2 अक्षांश रेखाएं जो होंगी उनकी दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। देखिएगा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 90 + 90 181। अब 181 कैसे हुई? देखिए 90 कितनी, देखिए यहाँ पर अभी आपको दिखा रही हूँ मैं। देखिए 90 हो जाएंगी यहाँ उत्तरी ध्रुव पर और 90 हो जाएंगी दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, एक हो जाएगी भूमध्य रेखा। ठीक है, ठीक, कितनी? देखिए 90 और 90, 9 9 18 और 1 0 180 हुई ना। लेकिन हमने वहाँ पर कितना लिखा है? 181 लिखा है। 181 क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है 181 क्योंकि 90 हो जाएंगी कहाँ पर? ये देखिए लिखा है 90 लिखा है, 90 उत्तरी ध्रुव पर। कितनी? उत्तरी ध्रुव पर 90 अक्षांश रेखाएं और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी ध्रुव पर। कितनी हुई? 90 90 180 हुई और एक रेखा हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भी तो 0 डिग्री अक्षांश ही है, अक्षांश रेखा ही तो है भूमध्य रेखा भी। एक भूमध्य रेखा भी तो अक्षांश रेखा के अंतर्गत आती है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। तो एक हो जाएगी ये। ठीक है, एक हो जाएगी भूमध्य रेखा। तो टोटल मिला के हमारी कितनी हो जाएंगी? टोटल मिला के हमारी इसलिए हो जाएंगी 181। कितनी? 181 हो जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, क्या? अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, देखिए तो
देखिए, हाँ, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये काट दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा ये, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये यही वाला है, ऊपर वाला। देखिए, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्या, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 89 और 89 प्लस 1 यानी कि 169, ठीक है, क्योंकि एक एक कम हो जाएगी, ठीक, एक एक कम हो जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ क्या कर लिया, क्या मान लिया, बिंदु मान लिया हमने उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को, जो हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो हमने क्या मान लिया, बिंदु मान लिया, तो एक रेखा जो है कम हो गई उसमें, ठीक है। तो इसलिए ये 89 और 89 हो जाएंगी, 89 उत्तरी ध्रुव पर, 89 दक्षिणी ध्रुव पर, एक हमारी भूमध्य रेखा थी, तो इसलिए 179 रेखाएं हो जाएंगी। ये तब होंगी जब आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान कर काउंट करेंगे, और अगर वहाँ उनको बिंदु नहीं मान रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 ही रहेगी, 90 रहेंगी उत्तरी ध्रुव पर, 90 रहेंगी दक्षिणी ध्रुव पर, एक रहेगी भूमध्य रेखा, ठीक। आगे देखते हैं, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है, यानी कि जो बीच में जो दूरी होती है, दो अक्षांशों के जो बीच में दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध, जोन कहते हैं, जैसे, ठीक है, उसको जोन कहते हैं। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर है। अच्छा, सबसे बड़ी क्या है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, कौन सी, भूमध्य या विषुवत रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, हाँ, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 40,75,016 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 40,75,016 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, ठीक, आगे देखते हैं, नोट देख लेते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। क्या होता है, कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है सूर्य, तो इसलिए जो सूर्य जो है उसकी किरणें बिल्कुल एकदम किस पे पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती हैं। इसलिए सूर्य अस्त होने में जब बिल्कुल एकदम ऊपर आ जाता है कर्क रेखा के, तो जो है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन इसलिए होता है क्योंकि सूर्य जो है वहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही होती हैं और सूर्यास्त में समय लगता है फिर उस दिन वहाँ पर, ठीक, इसलिए सबसे बड़ा दिन है। आगे देख लेते हैं, एक और कंडीशन है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा में, क्या है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, 22 दिसंबर को। 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर होता है सूर्य, और 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो मकर रेखा के ऊपर होता है, ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ऐसे याद रखिए, 22 दिसंबर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध, 21 जून कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, ठीक। चलिए, अब हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है, देशांतर रेखाएं, जिनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। 2016 और 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देखिए, हाँ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए, एक मिनट, देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, ठीक है, और ये ध्रुवों की बात हो रही है। देखिए, ध्रुव क्या है, ये देखिए,
ध्रुव क्या है, ये ध्रुव कहे जाते हैं, ठीक है। तो ध्रुवों से डिवाइडेशन जो होता है वो देशांतर रेखा के से होता है, और गोलार्धों में जो होता है वो किससे होता है, अक्षांश रेखाओं से होता है, ठीक है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है हमारी, ये क्या करती है, 2 गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। और जो देशांतर रेखा है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, ठीक। ये याद रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है, यही ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो इतना सिंपल सा है, ये लिखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्राइम मेरिडियन जो लिखा है ये ग्रीनविच रेखा है। क्या है, ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। ये पश्चिमी देशांतर है, ये इधर का पूर्वी देशांतर, यानी कि ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं हमेशा ऐसी ही खींची जाती हैं, इस तरीके से। और अगर अक्षांश रेखाओं की बात होगी तो अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है देशांतर रेखाओं के बारे में। चलिए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती जाती है। क्या है, अब देखिए, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, क्या है, जब ये भूमध्य रेखा की ओर जाएंगी, किधर आएंगी, भूमध्य रेखा की ओर जब जाएंगी तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, ठीक। और जब ध्रुवों की ओर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, दूरी घटती जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच क्या है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। जो 2 देशांतर रेखाओं को अगर देखा जाए तो जब वो भूमध्य रेखा पर होती हैं तो वहाँ पर गैप जो है सबसे ज़्यादा होता है, दूरी सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है, इतनी। और क्या है, हर एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी, 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं 180 देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 180 हैं, और 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर जब हम ग्लोब पर देखेंगे कुल मिलाकर तो 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी, देखिए, 0 और ये देखिए 2। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए कैसे आपकी, देखिए, हर एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर कितनी खींची गई हैं, कुल मिलाकर कितनी खींची गई, देखिए, ध्रुवों पर खींची गई ना, जैसे, हाँ, ये देखिए इस तरीके से खींची गई। अब क्या है आपका, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये मान लीजिए आपने, ये पृथ्वी है आपकी, ये एक उत्तरी ध्रुव है, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। हाँ देखिए, ये क्या है, पूर्वी देशांतर है, ये क्या है, पश्चिमी देशांतर है। क्या है, पश्चिमी, और ये क्या है, पूर्वी, ठीक है। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। 180 रेखाएं कैसे खींचेंगे 1 डिग्री के अंतराल पर, इधर ये देखिए पश्चिमी देशांतर पर, और इतनी ही खींची गई है पूर्वी देशांतर पर। तो जब 180 को हम दो बार में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 ही तो हो जाएगा। देखिए 0 8 8 16 का 6, हाथ से लगा 1 और 1 2 3, 360 हो गई। तो बस ऐसे ही, इसलिए 360 रेखाएं हो जाएंगी। अच्छा, और देखते हैं आगे। 0 देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। किसको, 0 डिग्री जो देशांतर है, यानी कि जो ये रेखा है हमारी बिल्कुल बीच में, ये ठीक है, जो ध्रुवों को, देखिए, हाँ ठीक है, जो ध्रुवों को मिला रही है ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये समय रेखा है। कौन सी है, समय रेखा, ग्रीनविच मीन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इससे समय का निर्धारण होता है विश्व भर में, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा 180 डिग्री
पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक। और जो 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर है उसको हम क्या मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इससे तिथियों का निर्धारण होता है और जो ग्रीनविच मीन है उससे समय का निर्धारण होता है। याद रखिएगा 180 देशांतर है उससे वो तिथियों का निर्धारण करती है और जो 0 डिग्री देशांतर है वो क्या करती है, समय का निर्धारण करती है, ठीक। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, गोरे। दो देशांतर रेखाएं उनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गोरे। चलिए, देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं तथा एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं। कैसे, अब देखिए दो ध्रुवों को मिला रही है ना, ध्रुवों को मिला रही है। तो देखिए हमने माना यहाँ से निकली रेखा, ये हमने बिंदु बनाया और इसी बिंदु से सब रेखाएं निकलेंगी, ये ऐसे, और नीचे ये जो बिंदु है इसी पर आएंगी सब। तो यही कहा गया है कि देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं तथा एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक। चलिए, ये तो हो गया हमारा देशांतर रेखाएं, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हमने क्या देखी थी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है, याद रखिएगा 180 डिग्री देशांतर जो है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और रेखाएं तो ये सभी काल्पनिक है ना, तो ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। प्रशांत महासागर के मध्य से होकर के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे जाती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। इस रेखा के दोनों ओर समय का अंतर 24 घंटे होता है, ठीक है। क्या होता है, 24 घंटे का अंतर पाया जाता है। किसके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो है दोनों टाइप से अगर आप देखोगे इस रेखा के दोनों ओर तो समय का अंतर जो है 24 घंटा पाया जाता है, ठीक। ग्रीनविच देशांतर 0 एवं 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना की जाती है, देखिए हाँ, जब ग्रीनविच के क्या होता है, हाँ, पूर्व में समय की गणना की जाती है तो 180 पूर्व पर 12 घंटे आगे होता है। क्या है, 180 डिग्री पूर्व पर 12 घंटे आगे होता है तथा ग्रीनविच के पश्चिम जाने पर 180 देशांतर पर समय 12 घंटे पीछे होता है, ठीक। 12 घंटे क्या होता है, पीछे होता है। तो क्या है, ग्लोब पर 180 सेंटीमीटर, क्या बोल रही हूँ सेंटीमीटर, सॉरी, ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। इस रेखा के दोनों ओर समय का अंतर 24 घंटे होता है और ग्रीनविच देशांतर 0 एवं 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना की जाती है, जब ग्रीनविच में पूर्व की तरफ आप बढ़ोगे तो क्या होगा, जब ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर बढ़ोगे तब क्या होगा, तो 180 डिग्री जो पूर्व है वहाँ पर समय जो है 12 घंटे आगे होगा, ठीक है। जब ग्रीनविच में आप पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो 180 डिग्री देशांतर से 12 घंटे समय आगे होगा और जब आप ग्रीनविच के पश्चिम में जाओगे तो 180 डिग्री देशांतर से 12 घंटे जो है पीछे होगा समय, ठीक। अभी समझाऊंगी आपको, देखिएगा उदाहरण देख लीजिए पहले, फिर आपको हम समझाएंगे। यदि ग्रीनविच देशांतर पर बृहस्पतिवार 21 सितंबर 2006 को दोपहर के 12 बजे हों तो 180, देखिए क्या है उदाहरण आपका, देखिए हमने क्या देखा कि ये ग्रीनविच देशांतर पर बृहस्पतिवार है और डेट कितनी है, 21 सितंबर है और 2006 और दोपहर के कितने बजे, 12 बजे हैं, ठीक है।
और 180 पूर्वी देशांतर पर भी कितना है, 21 सितंबर 2006 की मध्य रात्रि होगी। क्यों? क्योंकि 12 घंटे का अंतर है। देखिए यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, कहाँ, ठीक ग्रीनविच पर दोपहर के 12 जब बजे हैं तो पूर्वी देशांतर पर मध्य रात्रि होगी। उस समय क्या होगी, मध्य रात्रि होगी, ठीक है। जबकि 180 पश्चिमी देशांतर पर 20 सितंबर 2006 की मध्य रात्रि होगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिएगा, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 180 डिग्री देशांतर को दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। क्या कर लीजिएगा यहाँ पे, को की जगह पे, ठीक है। जब हम इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं, किधर, पूर्व की ओर, देखिए देखिए जब हम इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं, पूर्व किधर, जब हम इधर लांघेंगे, देखिए ये तो हमारा पूर्व है ये, और ये हमारा है पश्चिम। तो जब इस रेखा को हम इधर की ओर लांघते हैं, इधर किधर, पूर्व दिशा की ओर लांघते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक दिन दोहराया जाता है, ठीक है। और जब इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम हो जाता है। इधर जाएंगे, पूर्व में जब भी जाएंगे मानक समय रेखा के ग्रीनविच के, तो क्या होगा, समय जो है 12 घंटे आगे होगा। और जब हम पश्चिम की दिशा की तरफ जाएंगे तो समय 12 घंटे पीछे होगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती। ऐसा इसलिए किया गया है कि इस रेखा को पार करते समय समय और तिथि दोनों बदल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, कई स्थानों पर मोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी इस तरीके से है कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ये लगभग 8 स्थानों से मुड़ी हुई है। कितनी जगह से, लगभग 8 जगह से मुड़ी हुई है अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है। देखिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो समय में 12 घंटे आगे होगा, और जब हम पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो समय 12 घंटे पीछे होगा और इधर आगे होगा, ठीक। और क्या है, जब हम, क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है उसका क्या है, वो किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जब हम इस दिशा को पूर्व की ओर लाएंगे या पश्चिम की ओर लाएंगे तो समय, तिथियां और सब कुछ बदल जाता है। समय बदल जाता है, तिथि बदल जाती है, ठीक है। इसलिए इसे किसी भी देश से होकर नहीं गुजारा गया है। और ये रेखा सीधी स्ट्रेट नहीं है एकदम, क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी, उसको लगभग 8 जगह से मोड़ा गया है। ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, इस तरीके से ये रेखा मुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो मुड़ी हुई है, ठीक है, और सीधी नहीं है। इसीलिए, क्योंकि ये, अच्छा सीधी क्यों नहीं है, सीधी ये इसीलिए नहीं है क्योंकि इसको किसी भी देश से नहीं गुजारा गया है, इसलिए ये सीधी नहीं है। जहाँ पर भी कोई देश टकराया, मान लीजिए इस तिथि रेखा सीधी आ रही, यहाँ पर बीच में कोई देश पड़ गया तो इसको मोड़ दिया गया। फिर ये स्टेट आई, फिर कोई देश पड़ गया, तो इसलिए इसमें मोड़ देने का कारण, इसको 8 जगह से मोड़ने का मेन कारण यही है कि कोई भी देश ना फंसे इसमें, ठीक है। इसलिए क्योंकि समय और तिथियां दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, इसको पूर्व में लांघिए या पश्चिम में लांघिए। चलिए अब हम कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट ऑन इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम्स के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाई है, ठीक। तो समझ लीजिए बस। देखिए देखिए 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, ठीक है। क्या है ये, पूरा चलेंगे 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन कितने का होता है, 24 घंटे का होता है। तो जब, और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। देखिए 360 डिग्री जब हम घूमेंगे, एक चक्कर लगाएगी पृथ्वी, तो 360 डिग्री का लगेगा चक्कर, ठीक है। तो और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे हमारे 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले निकालते हैं हम। देखिए 360 बराबर 24 यानी 24 घंटे इंटू 60 यानी कि 60 मिनट, ठीक है, बराबर, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक, और फिर हम काटेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा हमारा जब हम काट रहे हैं इसको, देखिए हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक, अब हम 6 से काटें, 6 छंग 36 और 6 चौक 24। देखिए 6 चौक 24, तो क्या हुआ हमारा 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा। आप 360 डिग्री घूम रहे थे तो हमने 1 डिग्री घूमने के लिए निकाला कि 4 मिनट लग जाएंगे 1 डिग्री घूमने में। तो क्या है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। हमें ये बात पता चल गई, ठीक, कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट लेती है। देखिए ये मैं समझा रही हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पर जो है ये 12 बजे हैं। ठीक है, ये हमारी ग्रीनविच लाइन है। ठीक है, जब हम पश्चिम से पूर्व चलेंगे, इधर से इधर जाएंगे, तब क्या होगा, समय आगे होगा। हमेशा पूर्व दिशा की ओर समय आगे होगा। ठीक, आगे देखते हैं, चलिए एक और देख लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिए ग्रीनविच रेखा का समय कितना है, 12 PM है। ग्रीनविच पर कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय हमें निकालना है। क्या है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय। देखिए अब जब पूर्वी देशांतर दिया है आपको, तो सिंपल सी बात है, हमें इधर जाना है, यानी कि समय ज़्यादा होगा 12 से समय ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये हमारी है 0 डिग्री। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री बराबर क्या है, ग्रीनविच जो है 0 डिग्री है। देखिए तो हमने क्या माना, ग्रीनविच पे इन्होंने क्या बताया था, ग्रीनविच का समय कितना है, 12 बज गया है। ठीक है, तो हमने 0 को बराबर माना 12 PM, 12 बज गया है ग्रीनविच पर। ठीक है, और पूर्वी देशांतर का निकालना है हमें 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का निकालना है। अंतर कितना है, 30 डिग्री। ठीक, आगे देखते हैं। हमने क्या देखा था कि पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। हमने ये निकाल लिया था, पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, 30 डिग्री, और 4, देखिए 30 डिग्री तो था हमारा ये, और 4 × 30 हमने यहाँ किया, क्योंकि हमसे पूछा गया था 30 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, और बराबर क्या है, 120/60। ठीक है, 120/60, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 घंटे का समय आ जाएगा हमारा ये। देखिएगा 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, इसलिए चलिए, और प्लस क्या था फिर, जो हमारे फिर हमारा क्या था, देखिए जो 12 बज रहा था, यहाँ पे 2 निकला, तो हमने टाइम 2 घंटे और बढ़ा दिया। तो कितने बजेंगे पूर्वी देशांतर पर 30 डिग्री पर, 2 PM, यानी कि 2 बज जाएंगे। ठीक है, 2 बजेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, और ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगी। अब देखिए स्थानीय समय देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे, स्थानीय समय, लेकिन ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो तब तक आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते चलिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।